सवा महीने से ये पता नहीं था कि वो जहर खाने से मरी। कोई ये बताएगा कि वो आज तक कैसे जली, उस स्थान पे उसके आग कैसे लगी? जहर दे दिया तो पुलिस कस्टडी नहीं थी, वहाँ पुलिस की ड्यूटी नहीं थी। का फेयर खबरें छापता तो वो इतने दिन से धरने पे बैठे हुए यहाँ ग्राउंड लेवल पे आता, हम लोग से पूछता क्या हो रहा है, आज तक उसने कोई खबर क्यों नहीं छापी? पत्रकारिता को कहते हैं कि यही दूध का दूध और पानी का पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर शहीद स्मारक पर, जहाँ पर बात करेंगे डिंपल मीणा हत्याकांड को लेकर के धरना प्रदर्शन लगातार 11 दिन से चल रहा है। हम प्रदर्शनकारियों से जानेंगे जो आज खबर चली है उसके अंदर कितनी सच्चाई है। उस खबर को लेकर हम यहाँ प्रदर्शनकारी है, परिजन हैं, उनसे हम बात करेंगे और ज़्यादा जानकारी इन्हीं से लेंगे। तो नमस्कार, राजस्थान टीवी न्यूज का हार्दिक आभार। ऐसी विकट परिस्थितियों में हमारे समक्ष आए वास्तविक हालात बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी की ओर से। डिंपल हत्याकांड में घटना स्थल से जी बताएं सर, जो आज खबर चली है कितनी क्या सच्चाई है, क्या लगता है सर? देखिए, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है, लेकिन जिस तरह से कुछ समाचार पत्र डिंपल हत्याकांड में लगातार अपनी निष्क्रिय उदासीनता भूमिका दिखा रहे हैं और लगातार जिस तरह से वो अपनी पूंजीपति वर्ग का एक एहसास करा रहे हैं गरीब मजदूर किसान आम जनता को कि किस तरह हम खबरों को रोक सकते हैं मजदूरों की, किसानों की, और किस तरह उन्हें नहीं छापेंगे, तानाशाही मीडिया ने दिखाई है। और अब जब आंदोलन उग्र रूप ले चुका, पूरे भारतवर्ष में फैल चुका, तो ऐसे समय में नेगेटिव खबरों का डालना, क्या सवा महीने से ये पता नहीं था कि वो जहर खाने से मरी है? क्या कोई ये बताएगा कि वो आज तक कैसे जली, उस स्थान पे उसके आग कैसे लगी? क्या जहर दे दिया तो पुलिस कस्टडी नहीं थी, वहाँ पुलिस की ड्यूटी नहीं थी? लेकिन इन सवालों के जवाब वो मीडिया, वो समाचार पत्र नहीं छापेंगे और वो प्रभावित रहेंगे उसी वर्ग से जो अत्याचार करने वाला वर्ग है, गरीबों पर, मजदूरों पर, किसानों पर। तो ये डिंपल हत्याकांड ज्वाला ले चुका है। आज जो नई घटना निकल के आई है, कल पीड़ित की माँ राजेश्वरी और कमलेशी और उसके पिता करण सिंह उर्फ हरकेश और पीड़ित जो डिंपल हत्याकांड में डिंपल उसके मामा राजेश, उनको अवैध हिरासत में हिंडोन में रखा गया है, टॉर्चर किया जा रहा है, इस प्रकार की खबरें वहाँ से आ रही है। जबकि किसी प्रकार का नोटिस गवाहों के लिए, बयानों के लिए उसके परिवार को नहीं दिया गया। सिर्फ एक व्यक्ति का नोटिस यहाँ आया था, राजेश का, जिस पर उसका पूरा परिवार वहाँ गया तो उसको अवैध रूप से हिरासत में रख के टॉर्चर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आज समस्त जनता को, समस्त समाज को, समस्त भारतवर्ष को देखना होगा कि किस कदर मैनेज किया जाता है, किस कदर प्रबंध किया जा रहा है इन पूंजीपतियों को, भ्रष्ट आदमियों को संरक्षित करने में। पूरे राजनीति के लोग जो बड़े बड़े दावे करते हैं जनता की सेवा के, पीड़ितों की मदद के, आज वो कोई लोग नहीं आ रहे हैं, क्यों? गरीब का कोई नहीं है। इसलिए गरीब भी समझ जाए, जाग जाए, किसान मजदूर, कि ऐसे लोगों को नहीं चुने, ऐसे लोगों का साथ नहीं दे, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े लोग हों, चाहे और कोई अधिकारी वर्ग के लोग हों। तो इस तरह कल से प्रताड़ित किया जा रहा है और अवैध हिरासत में रख के उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है। हम धरना स्थल शहीद स्मारक में बैठे हैं, तो हमारी आवाज़ सर्व समाज पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी सुन रहा है। तो आज दिनांक 15/6/2024 को ये स्थिति है, आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये विधिवत लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप ये जन आंदोलन है, अत्याचार के खिलाफ, पीड़ा के खिलाफ। किस तरह STSC एक्ट अनुसूचित जनजाति अधिनियम में FIR नहीं काटी गई, फिर उस पर बाल अपराध यौन के तहत पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया गया, और अब इतने दिन बाद, लगभग सवा महीने बाद ये कहा जा रहा है कांड के कि जहर देने से हुई है। तो जहर देने से हुई तो पता है किसने जहर दिया, फुटेज लाए, सबूत लाए, साक्ष्य लाए, लेकिन मूल तथ्यों को छुपाया जा रहा है कि किस कदर आग लगी। बच्ची ने अपना जो इंडिकेट किया है सांकेतिक भाषा वालों को, अनुवादकों के साथ, एक्सपर्ट कमेटी को, कि ये विक्टिम है, ये आरोपी है, ये मेरे कांड से संबंधित है, मुझे प्रताड़ित करने में, उन चीज़ों को नहीं बताया जा रहा। और ये सर्व समाज सुन ले, ये जो पूंजीपति भ्रष्ट समाचार पत्र हैं, जो दलित, गरीब, मजदूर, आदिवासी और सर्व समाज के पीड़ितों की खबरों को नहीं दिखाते और अपना तानाशाह के रूप में, खलनायक के रूप में फिर अपनी मर्जी से खबरें छापते, ऐसे समाचार पत्र कल सुबह अपने समाचार वितरक को कह दें कि ये प्रति डालना बंद कर दें और ऐसे सच्चे मीडिया जो हमें दिखा रहे हैं इन्हें प्रोत्साहन दें, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था और इसके मूल्य और ये प्रजातंत्र और ये हमारा संविधान, हमारे कानून, कायदे, नियम, हमारे बाबा साहब, हमारी पवित्र संसद, वो कायम रहे, वो व्यवस्था कायम रहे और आने वाली पीढ़ियां उन व्यवस्थाओं के अनुरूप अपना स्वतंत्र जीवन यापन कर सके। क्या हमारे पुरखों ने त्याग बलिदान देकर इस दिन के लिए हमें ये कपड़े पहनाए थे, संविधान दिया था, ये सुरक्षा, ये आनंद, ये सुकून, ये स्वतंत्रता दी थी? इसलिए नहीं दी थी। इसका ब्याज चुका लो, इनका जमीर जिंदा हो, जाग जाओ, जो मुर्दा है वो भी जी जाओ।
वरना ये संसार तुम्हें जीने नहीं देगा, जल्द गुलाम होंगे तुम और कोड़े पड़ेंगे, वही अंग्रेजी कोड़े, फिरंगी कोड़े। याद कर लेना, इतिहास उठा के देख लेना, ये मोबाइल में गूगल सर्च कर लेना। तो निवेदन है सबसे हाथ जोड़ के विनती है आखिरी बार कि आप सभी इस आंदोलन में सहभागी बने, इस ज्वालामुखी में सहभागी बने और लोकतंत्र को जिंदा करने में अपना आंशिक योगदान दें। आज उस परिवार को वहाँ बंधक बना रखा है पुलिस प्रशासन ने अविधिवत रूप से, बिना किसी नोटिस पत्राचार के, विधिवत कानूनी प्रक्रिया के। तो ये कैसा लोकतंत्र है? तो ये मोदी सरकार भी देखे, भजन लाल जी भी देखे और ये गोदी मीडिया जाग जाए, नहीं तो एक अखबार की पत्री नहीं बिकेगी और पूरा लोहा बेचना पड़ेगा करोड़ों रुपए का कोड़े के भाव। ये मशीनें बिक जाएंगी, ये प्रिंटिंग प्रेसें बिक जाएंगी, ये प्रमुख समाचार पत्र जो भ्रष्ट है ना वो सुन लें। इस हत्याकांड पर जब तक निष्क्रिय है, नकारात्मक खबरें छापते हैं, गरीब मजदूरों की आवाज़ को दबाते हैं, किसानों की, ऐसा नहीं चलेगा। अपनी निष्पक्षता, अपनी पवित्रता को कायम रखें। आप पूंजीपति बन के, ये दायित्व तो नहीं है आपका कि प्रिंटिंग प्रेस खोल लें, अखबार खोल लें और ऐसी गलत खबरें छापे। इतने दिन से आप धरना स्थल पर नहीं आए श्रीमान जी, ये जो प्रमुख समाचार पत्र हैं भ्रष्ट, इनसे कह रहा हूँ तो समाज भी जाग जाए। सर्व समाज कल से इनकी प्रतियां बंद कर दे, ये बिल्कुल निष्क्रिय रहे और अब नेगेटिव खबरें उन लोगों से मिलके, पूंजीपति वर्ग और भ्रष्ट सरकार से मिलके और नकारात्मक खबरें छाप रहे। तो हम धरना स्थल शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल पुलिस आयुक्तालय के सामने से डिम्पल बेटी के लिए सर्व समाज से अपील कर रहे हैं कि जो पुलिस की तानाशाही आज के दिनांक में चल रही है, अवैध हिरासत में रखना, लोकतंत्र के संविधान के मूल्यों के विपरीत जो कृत्य कारित किया जा रहा है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, इसका बुराई करते हैं और इसका विरोध करते हैं और सर्व समाज भी इसका विरोध करे। यही आपसे सबसे अपील है। मैं रामचंद्र मीणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मीणा विकास परिषद। सर मेरे सर आपसे एक सवाल है, जो आज खबर प्रकाशित हो रही है, वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, उसमें जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें कोई रेप का कोई वो नहीं, क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहना चाहूँगा कि महीने भर से ज़्यादा प्रकरण हो गया, लंबे समय गुजर गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आती है इतने लंबे समय बाद नहीं आती है, पहली बात। दूसरी बात है ये अखबार में जो किया, रिपोर्ट का खुलापन किया, ये हमारे जो उनके मम्मी पापा है डिम्पल के, उनको थाने में बैठाने के बाद ओपन किया उन्होंने। पहले कदम दिखे लोगों को कि ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। ये हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने की व्यवस्थाएँ हैं। और चूँकि हमने अभी इस आंदोलन को आगे बढ़ते बढ़ते वो 23 तारीख को हमारा प्रदेश में अभी धरना कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार को घेरने की बात कर रहे हैं। एक एजेंडा है डिम्पल को न्याय मिले। अब इसी बात को लेकर के पता नहीं कितने कैसे उल्टे कांड होते हैं। प्रकाशित हुई है कि जो घरवाले हैं वही आरोपी बताए रहे हैं। ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब जांच वाँच हो जाएगी सारी। हमारा समाज तो ये देख रहा है, समाज के दिमाग में तो ये है कि डिम्पल का जो प्रकरण हुआ है उसमें जिनका नाम लिया गया है, बच्चे ने जिसको इंगित किया है उंगली करके, उसके परिवार के लोग या वही परिवार इसमें दोषी है। हाँ सर, मेरा एक सवाल है, उसमें जो प्रकाशित हुई है 9 साल पहले की फ़ोटो दिखाई गई है चिन्हित पे, क्या कहना चाहोगे? ये तो डिपार्टमेंट है, सरकार बीजेपी की है, मुख्यमंत्री जी का कोई जानकार बता रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी पुलिस को इशारा करेंगे कि कैसे जैसे नई व्यवस्था करके इसको परिवार को हटाओ, पुरानी फ़ोटो दिखाने का बहाना करके करो। सीएम साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बेटी का मामला है, हम न्याय चाहते हैं, हम किसी की सिफारिश नहीं कर रहे हैं। एक बच्चे के साथ अन्याय हुआ है, मर गई वो, और कभी जहर का बहाना बना रहे हैं पुलिस रिपोर्ट में, कभी वो रेप नहीं हुआ उसका वो बहाना बना रहे हैं, कभी और परिवार जिनका नाम ले रहे हैं कि उसको जला दिया गया। इसलिए हम सपोर्ट चाहिए हमारे को। मीना समाज को कमज़ोर समाज नहीं है। ये तो ठीक है, धरना हमारा शुरुआत हुआ है, अभी आगे आएगा, धरना और बढ़ेगा। क्या लगता है सर 23 तारीख को आंदोलन हो पाएगा, जो घेराव हो पाएगा? हम तो तैयार बैठे इसके घेराव के लिए। अभी देख रहे हैं हमारी मीटिंग और होने वाली, थोड़ी देर में लोग बाग आ रहे हैं, और 23 का भी टाइम है हमारे पास में, 8-9 दिन पड़े हुए हैं और ये राजस्थान में मैसेज चला गया है। आर पार की लड़ाई तो होगी, किसी का स्वार्थ नहीं इसके अंदर, ना उनके माँ बाप का स्वार्थ है, ना संगठनों का स्वार्थ है। स्वार्थ है हमारी बेटी डिम्पल को न्याय मिले। इससे मैं राजस्थान के पूरे मीना समाज को, मीना समाज की संस्थाओं को, अन्य जो भी संस्थाएं हैं अन्य समाजों की, सर्व समाज की, वो सब आगे आए हैं और आगे आकर के हमें न्याय दिलाने की व्यवस्था में आगे आए हैं। क्योंकि आज डिम्पल का मामला है, कल आपकी बेटी के साथ भी कुछ हो सकता है। ये सोचा नहीं आपने, ये दिल पे हाथ रख के सोचें कि कल हमारी बेटी के साथ भी घटना हो सकती है। इसलिए ये जो न्याय का मैटर है, इस न्याय में राजस्थान के जितने समाज हैं, सर्व समाज हैं, वो सारे आगे आए और हमारे जो आंदोलन है इस आंदोलन में सपोर्ट करें। 23 तारीख को कार्यक्रम आंदोलन कर रहे हैं उसमें, और मुख्यमंत्री के ऊपर इतना प्रेशर बनाने की व्यवस्था करें
कि मुख्यमंत्री जी दूध का दूध पानी का पानी करो। यहाँ जिसके घर में जो दिया बुझा है उस घर को न्याय चाहिए। समाज की बेटी है, समाज को न्याय चाहिए। खबर प्रकाशित हुई है, उसके बारे में कहना चाहूँ। पत्रिका ये खबर प्रकाशित करने के लिए तैयार हो गई क्या? धरना देते हुए इस इंसिडेंट को, बच्ची को मरे हुए आज घटनाक्रम को 1 महीने से ज़्यादा हो गया। धरना चलते हुए 8-10 दिन हो गए। तब पत्रिका कहाँ गई थी? मुखबिर बन करके पत्रिका ये करी। हमें तो लगता है कि ये सारी न्यूज़ सारी बेकार है और ये झूठी अफवाहें बनाने के लिए है, समाज को कमजोर करने की बातें हैं। मैं तो इन न्यूज़ को फेक मानता हूँ। जो भी उनके पास प्रूफ होगा, उनके पास प्रूफ हो पत्रिका के पास, तो पुलिस को दे दो ना, पुलिस को ले जाके दो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी करें। मैं खंडन करता हूँ न्यूज़ का। और फिर मैं सारे न्यूज़ पत्रों से, समाचार मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अनुरोध करता हूँ कि आपके घर में भी बहन बेटियाँ हैं, सबके बच्चे हैं। कल इंसान ऐसा हो जाए तो कौन सी न्यूज़ में कैसे दोगे आप? इससे मेहरबानी करके आप एक्चुअली न्यूज़ है सही, आप उनको दो। हम भी इसी का इंतजार कर रहे हैं कि अखबारों में सही न्यूज़ आएगी, सरकार के पास जाएगी, अच्छा मैसेज जाएगा, बच्चे को न्याय मिलेगा। मंजू जेफ। मैम, जो आज ये खबर प्रकाशित हुई है, क्या लगता है कितनी सच्चाई है खबर के अंदर? और जो आज बात करते हैं 30 दिन से ज़्यादा हत्याकांड को हो गए हैं, पर लेकिन सरकार में मामले को दबाया जा रहा है। सर, ये खबर पूरी तरह से खंडन करते हैं। हम लोग सभी खंडन करते हैं कि ये खबर झूठी करी है। अगर पत्रिका फेयर खबरें छापता तो वो इतने दिन से धरने पे बैठे हुए यहाँ ग्राउंड लेवल पे आता, हम लोग से पूछता क्या हो रहा है। आज तक उसने कोई खबर क्यों नहीं छापी और फिर आज ही क्यों छापी है? भाई उनका काम है खबर छापना और फेयर खबर छापना। पत्रकारिता को कहते हैं कि यही दूध का दूध और पानी का पानी करता है। लेकिन आजकल तो पत्रकारों का भी ऐसा हो गया अधिकतर का कि वो लोग अपने मनमर्जी से, या उनके ऊपर कोई प्रेशर होता है या कुछ होता है, उसकी खबरें छापते हैं। आम आदमी की सच्ची खबर छापते ही नहीं है। नमस्कार, आपका शुभ नाम? आरती मीना। करते हैं इस मामले को लेकर के आगे क्या रणनीति रहेगी? सर्वप्रथम मैं इस खबर का खंडन करती हूँ, क्योंकि मैं पिछले 7 दिन से तो मैं भी यहाँ पर हूँ। मैं पिछले माता पिता से लगातार संपर्क में हूँ। मैं उनसे कह रही हूँ कि वो बेचारे माता पिता कह रहे हैं कि हमारी बच्ची की हत्या हुई है। मैं सबसे पहले पत्रिका वालों से पूछना चाहूँगी कि अगर उनके पास ये साक्ष्य हैं कि बच्ची को जहर दे के मारा गया, तो क्यों उन्होंने अभी तक पुलिस प्रशासन को ये साक्ष्य नहीं दिए? दूसरी चीज़, मैं पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहूँगी कि उनके पास इतनी सारी रिपोर्ट से आधारित है, फैक्ट थे कि निकट परिजनों ने किया है, वहाँ पे उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं, आज की जो पेपर में आया है। तो जब उनके पास इतने सारे फैक्ट्स थे, तो क्यों उन्होंने अभी तक इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करके दोषी को पकड़ा? चाहे उसके परिजन ही हो, मैं ये नहीं कहती कि उसके परिजन नहीं, पर बेचारे परिवार वालों को फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो गरीब परिवार है, मजदूर परिवार है। वो पिछले 7 दिनों से यहाँ धरना दे रहे हैं। कल उनको वो बयान देने, उनके लिए बयान के लिए सम्मान आता है, वो बयान देने जाते हैं। जब वो बयान देने जा रहे हैं तो उन्हें कल रिमांड पे ले लिया जाता है। 5 बजे तक उन्हें एसपी कार्यालय में बिठाया जाता है, उसके बाद उन्हें रिमांड पे भेजा। अभी तक सम्मान एक ही का है, दोनों और 3 लोग यहाँ पे गए, बच्ची के माता पिता और मामा। तो तीनों को क्यों बिठाया गया है? और लेडीज़ को आप किस हिसाब से 5 बजे तक आप बिठा रहे हो? जबकि हमारा कानून है कि लेडी पुलिस को आप इतनी लेडीज़ पुलिस के 6 बजे के बाद आप पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते हो। उसके बावजूद भी आपने उन्हें रात भर रिमांड में रखा है। जो भी आपके साक्ष्य आप उन्हें प्रस्तुत करिए, जो भी सूत्र है आप उनसे पूछिए। फिर हमने आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप किस आधार पर बच्चे के माता पिता को दोषी करार देते हैं? जो बच्चे की फ़ोटोज़ वायरल हुई है, कोई भी अंधा होगा वो समझता है कि बच्ची को किस तरह से जलाया गया है। पूरा मामला है उसको घुमाया जा रहा है। इस मामले में मैं सरकार को इसमें लिप्त प्राप्त करती हूँ। लिप्त हैं वो सरकारें, क्योंकि जो भी इसमें जिसका भी आरोपी से बताया जा रहा है बच्ची के द्वारा, वो हमारी बीजेपी सरकार का कोई नुमाइंदा है। तो मैं यहाँ से आपके माध्यम से ये कहूँगी कि भजन लाल सरकार उस आरोपी को बचा रही है। आपसे अनुरोध करूँगी, जो मीडिया है, हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगी, जो मीडिया है, समाचार पत्र है, वो बिना किसी निष्कर्ष के किसी उसमें ना पहुँचे, क्योंकि बिना किसी यहाँ पे जो आज जो खबर प्रकाशित हुई है उससे मैं बहुत आहत हूँ। क्या पत्रिका वाले यहाँ पे एक दिन भी आए हैं? क्या उन्होंने उस बच्ची के माता पिता से बात की है? ऐसा आखिर नहीं हुआ है। क्यों आखिरकार इस बिना साक्ष्य के इस खबर को छापा गया है? मैं उनसे पूछना चाहूँगी, मैं पुलिस प्रशासन से फिर से ये कहना चाहूँगी कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से आरोपियों से मिला हुआ है और इस खबर को पूरी तरह से दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया। मैं सरकार से सीबीआई जांच की मांग रखती हूं, ताकि इस खबर को
इस जांच कमेटी नहीं गठित हो और इस मामले की दोबारा जांच हो, क्योंकि अगर ये जांच निष्पक्ष नहीं हुई तो ये मामला पूरी तरह से माता पिता को आरोपी साबित करने पे लगा हुआ है, जिससे हम समाज के लोग बहुत आहत हैं। हम यहाँ पे पिछले 10 दिनों से लड़े हुए हैं, पिछले 1 महीने से ज़्यादा बच्चे को मरा हुआ हो गया है। क्यों, अगर ऐसा होता कि बच्चे के माता पिता दोषी हैं, जहर दे के बच्चे को मारा गया होता, तो क्या ये खबर अभी तक किसी से छुपी रह पाती? एसएमएस हॉस्पिटल की बात छुपी नहीं रह सकती सर। ये एक तरह से इस मामले को पूरी तरह से दबाया जा रहा है। मैं हाथ जोड़ से अनुरोध करूंगी आप सबसे कि इस मामले को ना दबाएं और इस बच्ची को न्याय दिलाएं। मैं शहीद स्मारक पर मौजूद हूँ। अभी प्रदर्शनकारियों से बात करी थी, इन्होंने सरकार के ऊपर सीधा आरोप लगाया लीपा पोती का, और जो खबर प्रकाशित हुई है उसका खंडन इन्होंने किया है। तो आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा, जयपुर।